नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव को उनके सबसे पुराने साथी आजम खान ही सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद का महागठबंधन यूपी की राजनीति को हिला सकता है? और क्या मुस्लिम दलित एकता फिर से यूपी में एक नई राजनीतिक धुरी बन सकती है? इन सवालों के जवाब भले ही अभी भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन यूपी की जमीनी राजनीति में हलचल तेज है। आजम खान की रिहाई और उनकी राजनीतिक वापसी, ये सवाल चल रहे हैं इस वक्त राजनीति में। रामपुर की जेल में बंद आजम खान की रिहाई की संभावनाएं अब और मजबूत हो गई है। क्वालिटी बार केस और गवाह धमकाने जैसे मामलों में सुनवाई अब अंतिम दौर में है। आजम खान के समर्थकों का कहना है कि अब बहुत हो गया, आजम खान को अब नए नेतृत्व की जरूरत है और एक नए राजनीतिक गठबंधन की। तो इसलिए आज सवाल है और उन सवालों के साथ इस रिपोर्ट को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। सवाल यही है, ओवैसी और आजम खान की नजदीकियां, उधर चंद्रशेखर की नजदीकियां क्या राजनीति की इशारा कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। 2022 के चुनाव में सीमित सफलता के बाद अब ओवैसी ज्यादा प्रभावी रणनीति की तलाश में है, यह किसी से छिपा नहीं। खबरें हैं कि अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो ओवैसी के साथ मिलकर एक नया मुस्लिम वोट बैंक तैयार कर सकते हैं और यह सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों के लिए एक बड़ा झटका हो सकते हैं। 2024 में नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद पहले ही कह चुके हैं कि वे यूपी में गठबंधन की राजनीति को जरूरी मानते हैं। दलित मुस्लिम एकता के बल पर वे खुद को एक निर्णायक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। आजम खान के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर रामपुर से लेकर सहारनपुर तक सियासी चर्चाएं तेज है। ओवैसी, आजम और चंद्रशेखर का त्रिकोणीय गठबंधन न सिर्फ मुस्लिम बल्क सीटों पर असर डालेगा, बल्कि दलित वोटरों को भी एक नई दिशा दे सकता है। किसे होगा राजनीतिक नफा और किसे होगा नुकसान, यह भी समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की लगभग 60 सीटें मुस्लिम बाहुल है और 80 से ज्यादा सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में है। अब तक यह वोट बैंक बटकर सपा, कांग्रेस और बसपा को फायदा देते रहे, लेकिन अगर आजम खान, ओवैसी, चंद्रशेखर एक मंच पर आ जाते हैं तो यह गठबंधन एक वोटों को एक मुश्त खींच सकता है। इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। यहां तक कि बीजेपी को भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले में वोटों का ध्रुवीकरण और विपक्षी वोटों का बंटवारा फायदा देगा या नुकसान, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह गठबंधन बीजेपी को भी टेंशन दे सकता है। क्या बीएसपी का ग्राफ और यह मौका है चंद्रशेखर के लिए, आजम खान के लिए और ओवैसी के लिए? बसपा का ग्राफ बीते चुनाव में लगातार गिरा है, यह हम सब ने देखा है। दलित वोट बैंक पर अब चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी की पकड़ तेजी से बढ़ भी रही है। मायावती की राजनीतिक निष्क्रियता का फायदा चंद्रशेखर को मिल रहा है। अगर वे ओवैसी और आजम खान के साथ आते हैं तो 2007 की तरह फिर एक बार दलित मुस्लिम गठजोड़ सत्ता के करीब पहुंच सकता है, लेकिन इस बार नए नेताओं के नेतृत्व में। 2007 में नेतृत्व अलग था दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए, लेकिन इस बार 2025 में जब हम हैं तो 27 में अलग नेतृत्व की उम्मीद की जा सकती है। जमीनी माहौल और जनता की धड़कन आप समझ सकते हैं कि क्या इस वक्त कह रही है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर जैसे मुस्लिम दलित बहुल इलाकों में यह चर्चा अब आम है। क्या अब एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है? कई लोग यह कहते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ न्याय नहीं किया, अब वक्त है आजम खान साहब खुद की राह अपनाए। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आजम खान जेल से कब रिहा होंगे,
सवाल यह है कि वो बाहर आकर कौन सी सियासी चाल चलेंगे। क्या वो अखिलेश यादव से नाता तोड़कर ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ नया फ्रंट बनाएंगे? क्या यह गठबंधन 2027 के चुनाव में किंग मेकर साबित होगा या खुद किंग? क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ एक बार फिर यूपी की सत्ता में नई इबारत लिखेगा? यह तमाम सवाल है। सवाल यह भी है कि 2027 का चुनाव नजदीक है, बिसात बीत चुकी है। अब देखना होगा कि चाल कौन और कैसे चलता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या यह गठबंधन यूपी की राजनीति को बदल सकता है? क्या इस राजनीतिक गठबंधन को लेकर संभावनाएं जताई जा सकती है? आप इस रिपोर्ट को लेकर अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।